तो साइटिका की प्रॉब्लम ठीक कैसे होती है? दवाई खाने से तो नहीं होता ना। तो आपको समझना पड़ेगा ये प्रॉब्लम है क्या। तो सियाटिका एक ऐसी नर्व है जो कि आपके सिर के पीछे सर्वाइकल से शुरू होता है और एड़ी तक जाता है। अच्छा, इसका ये सही रहे इसके लिए आपका बॉडी ना अलाइंड होना चाहिए। लेफ्ट एंड राइट साइड अगर अलाइनमेंट होगा तो सियाटिका की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दूसरा पक्ष है, रीढ़ की हड्डी में अगर स्ट्रेंथ होगा, अगर आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी ना, तो फिर सियाटिका की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अलाइनमेंट करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं? करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हम शरीर को इस्तेमाल कर रहे हैं आज के समय में, अलाइनमेंट की तो बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है ना। तो लेफ्ट एंड राइट अलाइनमेंट, एक्चुअली 3 तरीके के अलाइनमेंट होते हैं: नाभि, कौड़ी, नले। मिडल ऑफ स्टमक यानी नाभि का, मिडल ऑफ चेस्ट यानी कौड़ी, और नले यानी द इनर थाई, स्केलेटल अलाइनमेंट। ये 3 चीजें चाहिए, प्रोग्राम में ये बिल्ट इन है। जब ये करना शुरू करेंगे तो आपकी सियाटिका में रिलीफ मिलेगा। दूसरा पक्ष है, रीढ़ की हड्डी में स्ट्रेंथ लाना, ये सबके लिए जरूरी है। अगर ये स्ट्रेंथ नहीं होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपको आएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। सर्वाइकल, लंबर यानी कमर का दर्द जो होता है, गर्दन का दर्द जो होता है, स्लिप डिस्क हो गया। और न्यूरोपैथी में एक मेजर कारण है, आपके हाथ में पांव में जो झंझनाहट, टिंगलिंग होता है, वो रीढ़ की हड्डी कमजोर होने की वजह से होती है। तो रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? आपको उठाने की जो शक्ति है ना ऊपर की ओर, इसे कहते हैं उदान शक्ति, ये बढ़ाना पड़ेगा। ये उदान शक्ति कैसे बढ़ती है? अगर आपका एक्सलेशन जो है स्ट्रांग होगा, सांस छोड़ना आपकी कंट्रोल में होगा ना, तो ये उदान शक्ति बढ़ती है। तो आपकी रीढ़ की हड्डी में शक्ति, जान आएगी। साथ में हम कुछ प्रोसेस करवाते हैं जिससे कि रीढ़ की हड्डी का ना एक्चुअली मूवमेंट और स्ट्रेचिंग, ये दोनों ही होता है कुंभक के जरिए। हठ कुंभक प्रैक्टिसेस हैं जिससे रीढ़ की हड्डी का ना आप एक टेंशन की जो स्ट्रेंथ, जो खींचने की स्ट्रेंथ है रीढ़ की हड्डी को अपने आप में टेंस करने की स्ट्रेंथ है, वो बढ़ती है। वो जैसे ही बढ़ेगी तो स्लिप डिस्क जो है वो दोबारा से नहीं होगा। दूसरा, अगर हुआ है और हल्का फुल्का है तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन एक और चीज, अगर आप ऑपरेट भी कराते हैं तो ऑपरेशन तो कोई इलाज नहीं होता है ना। आप 33 पत्थर, चपटे पत्थर लेके आइए, बीच में ड्रिल करो, रस्सी डाल दो, वो सारे पत्थर अलाइन कब तक रहेंगे? जब तक वो रस्सी के अंदर आप खिंचाव रखोगे, है ना। रस्सी के अंदर जो खिंचाव रखोगे ना, तब तक वो अलाइन रहेंगे। ये खिंचाव आपके शरीर की शक्ति है, जान है, इसी को मैं बोल रहा हूं उदान शक्ति। ये तो कोई दवाई से नहीं बढ़ेगा, तो ये तो आपके शरीर को बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए प्रैक्टिसेस हैं, है ना। वो बढ़ाने पे आपकी रीढ़ की हड्डी में स्ट्रेंथ आ जाएगा, सर्वाइकल, लंबर या स्लिप डिस्क, इस तरीके की चीजें। और जैसे वो खुलेंगी ना, हड्डियां खुलेंगी, तो आपके नर्व में जो झंझनाहट है वो कम हो जाएगी और नर्व डैमेज कम हो जाएगा। तो आपको सपोर्ट मिल जाएगा, बड़ा अच्छा सपोर्ट मिलेगा, मगर इसके लिए आपको थोड़ा अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आराम से ठीक हो सकता है, मगर जो ट्रीटमेंट आप करवाने की कोशिश कर रहे हैं उससे नहीं होता ठीक।